नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। आरोग्य सेतु एक ट्रैकिंग ऐप कोरोना वायरस संक्रमण को जीपीएस से ट्रैक करता है। सरकार ने पिछले कुछ दिनों में से बहुत प्रमोट किया था, इतना कि सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ही इसके अब तक 10 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। आरोग्य सेतु की वेबसाइट में कुल डाउनलोड की संख्या 16 करोड़ 23 लाख बताई जा रही है। अब सरकार इस ऐप को लेकर मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। कैसे, आइए जानते हैं। शो कॉज नोटिस। केंद्रीय सूचना आयोग ने मंगलवार को सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और राष्ट्रीय ई अभिशासन प्रभाग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूछा है कि आरटीआई की धारा 20 के अंतर्गत उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। केंद्रीय सूचना आयोग को पहली नजर में लगता है कि इन व्यक्तियों, पदों और संस्थानों ने जानकारियों के बहाव में रुकावट पैदा की है और आरोग्य सेतु से जुड़ी एक आरटीआई का बहुत गोलमोल जवाब दिया है। आरोग्य सेतु की वेबसाइट में सबसे नीचे स्क्रॉल करें तो लिखा रहता है, कंटेंट ओन्ड, अपडेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द माईगॉव मेटी। आरोग्य सेतु प्लेटफॉर्म इज डिजाइन्ड, डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब सामग्री का स्वामित्व, अद्यतन और रखरखाव माईगॉव मेटी करता है। आरोग्य सेतु प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डिजाइन, विकसित और होस्ट किया गया है। गूगल प्ले से इसे डाउनलोड करने जाएंगे तो वहां पर भी लिखा है इसे NIC e-gov मोबाइल एप्स ने निर्मित किया है। इसी को लेकर CIC ने NIC को यह बताने के लिए भी कहा है कि जब आरोग्य सेतु वेबसाइट में यह उल्लेख किया गया है कि प्लेटफॉर्म को NIC द्वारा डिजाइन, विकसित और होस्ट किया गया है, तो यह कैसे हो सकता है कि उन्हें ऐप के निर्माण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही CIC ने सवाल किया कि अगर आरोग्य सेतु की वेबसाइट का डोमेन .gov है तो फिर NIC को इससे जुड़ी कोई जानकारी ना हो, ये कैसे हो सकता है। आयोग ने CPIO को कहा है कि वो कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 नवंबर 2020 को दोपहर 1:15 बजे आयोग के समक्ष पेश हों। शुरुआत कैसे हुई? सौरभ दास ने एक RTI डाली थी। पूछा था कि आरोग्य सेतु के कर्ता धर्ता कौन है। इस RTI पर मिले जवाब से सौरभ संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने फिर अदालत में याचिका डाली कि संबंधित प्राधिकरण यानी NIC, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आरोग्य सेतु ऐप और इसके निर्माण से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी नहीं दे पाए हैं। साथ ही यूजर्स का पर्सनल डेटा मिसयूज नहीं होगा, इस बारे में ऑडिट देने में किसने इनपुट दिया, RTI के जवाब में जानकारी भी नहीं दी गई है। अब सरकार ने इस विवाद को खत्म करने के लिए एक औपचारिक स्पष्टीकरण दिया है। कहा है, आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसे भारत सरकार द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में लॉन्च किया गया था। आरोग्य सेतु ऐप को लगभग 21 दिनों के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया था। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसे उद्योग, शिक्षा और सरकारी क्षेत्रों के दिग्गज लोगों ने मिलकर बनाया था। अलग अलग चरणों में इस ऐप के निर्माण और रखरखाव से जुड़े हुए लोगों का नाम भी सरकार ने सार्वजनिक कर दिया था। उस दिन जिस दिन इसे ओपन सोर्स किया गया था, यानी जब इसका कोड पब्लिक डोमेन में रिलीज किया गया था, ये सारी जानकारियां मीडिया के साथ भी साझा की गई थी। आरोग्य सेतु ऐप NIC ने उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर विकसित किया है। आरोग्य सेतु ऐप को एकदम पारदर्शी तरीके से विकसित किया गया है। इससे जुड़ी गोपनीयता नीति, नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल सहित सभी विवरण और दस्तावेज 11 मई 2020 को जारी कर दिए गए थे। इन्हें आरोग्य सेतु पोर्टल पर अपलोड किया गया है। आरोग्य सेतु पोर्टल पर ऐप के बारे में सभी विवरण हैं, जैसे ऐप कैसे काम करता है, कोविड अपडेट और किसी को आरोग्य सेतु का उपयोग क्यों करना चाहिए वगैरह। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी दर्पण ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।